नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा 23 अगस्त से 31 अगस्त तक होनी है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपके यूपी पुलिस एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? ऑप्शन है महेंद्र वर्मन, नंदी वर्मन, नरसिंह वर्मन और ऑप्शन डी है अजात शत्रु। तो साथियों, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानर सेना और मंजरी सेना निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? इसका ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, वानर सेना और मंजरी सेना सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो साथियों, विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय आनंदपुर साहिब में स्थित है। कहाँ? आनंदपुर साहिब में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका ऑप्शन है 1565 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1567 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी है 1576 ईस्वी। तो मेरे प्यारे साथियों, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। कब? 1540 ईस्वी में। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर वाराणसी। तो साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। हरेली निम्नलिखित में से किस राज्य के फसलों का त्योहार है? इसका ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक या फिर छत्तीसगढ़ है। तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि हरेली निम्नलिखित में से किस राज्य के फसलों का त्योहार है? तो साथियों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? आपसे पूछा गया है कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। इसका ऑप्शन है चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, बाबर ने जिहाद का नारा जो है खानवा का युद्ध में दिया था। किसमें? खानवा का युद्ध में। अर्थात प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में हुआ था। कब? 1527 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मोठ के मस्जिद निम्नलिखित में से किसके शासन काल में बनी थी? तो साथियों, मोठ के मस्जिद जो है आपका सिकंदर लोदी के शासन काल में बनी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? राज्यसभा, ग्राम सभा, लोकसभा या फिर विधानसभा। तो मेरे प्यारे साथियों, पॉपुलर चैम्बर जो है आपका यह है लोकसभा को कहा जाता है। किसको? लोकसभा को। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 28 जुलाई, 27 जुलाई, 10 मार्च या फिर 14 मार्च। तो साथियों, विश्व प्रकृति दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 28 जुलाई को। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो साथियों यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला प्रश्न है ये, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो साथियों नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सतपुड़ा श्रेणी। निम्न में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो साथियों आप बताना है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है करेरी अल्फ, शमसुद्दीन नेकी, बर्नियर को, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किसे किया गया था? तो बर्नियर को नियुक्त किया गया था। किसको? बर्नियर को। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बगलिहार बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो आपको बताना है कि बगलिहार बांध जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? इसका ऑप्शन है रावी नदी, कावेरी नदी, सोंग नदी, या फिर चेनाब नदी। तो साथियों यह आपका चेनाब नदी पर बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चेनाब नदी पर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो साथियों यह आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख है। निम्न में से किस राज्य में भित्ति चित्र अर्थात जिसे फ्रेस्को पेंटिंग कहा जाता है एक लोकप्रिय कला रूप है? तो साथियों आपको बताना है कि फ्रेस्को पेंटिंग जिसे भित्ति चित्र भी कहा जाता है यह किस राज्य का एक लोकप्रिय कला का रूप है? तो साथियों यह आपका हरियाणा का है। कहाँ का? हरियाणा का। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1984 में, 1982 में, 1976 में, या फिर 1967 में? तो मेरे प्यारे साथियों गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना जो है आपका यह है 1984 ईस्वी में हुई थी। कब? 1984 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? तो मेरे प्यारे साथियों वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना को जो है आपका यह है श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। किसने? श्रीमन नारायण अग्रवाल। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन हड़प्पीयपुरा स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? तो साथियों आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पीयपुरा स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? आपका ऑप्शन है देसलपुर, हुलास, आलमगीर और जो है मांडी। तो साथियों हड़प्पीयपुरा स्थल उत्तर प्रदेश में कौन सा है जो नहीं स्थित है? तो साथियों ये आपका देसलपुर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देसलपुर। साथियों यह उत्तर प्रदेश में नहीं है तो कहाँ स्थित है? तो साथियों ये आपका गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पीयपुरा स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो यह आपका देसलपुर में है जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है ये, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1942 में, 1952 में, 1939 या फिर 1936 है? तो साथियों अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है आपका यह है 1936 ईस्वी में हुई थी। कब? 1936 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह आपका लखनऊ में हुई थी। कहाँ? लखनऊ में। ओके फ्रेंड्स क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कलकत्ता नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो साथियों कलकत्ता नगर की स्थापना जॉब चारनाक ने किया था। किसने? जॉब चारनाक ने। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
9 डिग्री चैनल है किसके बीच अवस्थित है? तो साथियों आपको बताना है कि 9 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? तो साथियों यह है कावारत्ती और मिनिकाई के बीच में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, कावारत्ती और मिनिकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो साथियों आपको बताना है कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, मणिपुर या फिर पंजाब। तो साथियों जिया तरंग आंदोलन जो है आपका यह है मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। कहाँ? मणिपुर में। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो साथियों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो साथियों यह है जीबी मावलंकर थे। कौन है? जीबी मावलंकर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोको त्रिभुज निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो साथियों कोको त्रिभुज किस देश में स्थित है? इथोपिया, ईरान, नॉर्वे या फिर घाना। तो साथियों कोको त्रिभुज आपका घाना में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, घाना में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? रूस, फ्रांस, कनाडा या फिर जर्मनी। तो साथियों आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो साथियों यह आपका कनाडा है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, कनाडा। साथियों कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। क्या? ओटावा। अगला प्रश्न है ये, असम राज्य का कौन सा उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो सभी साथी बताएंगे कि असम राज्य का कौन सा उद्यान है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों असम राज्य का कौन सा उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जुलाई, 24 जुलाई, 25 नवंबर या फिर 26 नवंबर। तो साथियों संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 26 नवंबर को। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्य सचिव। तो प्यारे साथियों भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों यह आपका कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, लखनऊ में, न्यूयॉर्क में या फिर कोच्चि में। तो प्यारे साथियों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिनेवा में। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि कौन सी खाड़ी है जो भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? ऑप्शन है मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या फिर मन्नार की खाड़ी। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो है आपका भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक आपसे पूछा गया है कि किसे माना जाता है? तो साथियों यह है जे.एम. कीन्स को माना जाता है। किसको? जे.एम. कीन्स को। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जे.बी. कृपलानी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जी.बी. कृपलानी थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जी.बी. कृपलानी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है
कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन है घनानंद, महापद्यनंद, अशोक या फिर कनिष्क। तो साथियों नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा घनानंद। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो साथियों यह है मोहम्मद बिन कासिम था। कौन है? मोहम्मद बिन कासिम है। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाबर का जन्म कब हुआ था। तो साथियों आपसे पूछा गया है कि बाबर का जन्म कब हुआ था। 1488 ईस्वी, 1483 ईस्वी, 1530 ईस्वी या फिर 1485 ईस्वी। तो साथियों बाबर का जन्म जो है आपका 1483 ईस्वी में हुआ था। कब? 1483 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। तो आपको बताना है कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। तो साथियों यह 1519 ईस्वी में पहला आक्रमण भारत पर किया था। कब? 1519 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यानचंद्र हॉकी स्टेडियम निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। बरेली में, काशी में, इलाहाबाद में या फिर लखनऊ में। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यानचंद्र हॉकी स्टेडियम जो है आपका यह कहां स्थित है। तो लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लखनऊ में। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है। तो साथियों आपको बताना है कि हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है। जावा खाई, अटाकामा खाई, मरियाना खाई या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जावा खाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश को सफेद हाथियों का देश कहते हैं। जापान को, थाईलैंड को, अफगानिस्तान को या फिर रूस को। तो साथियों आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश को सफेद हाथियों का देश कहते हैं। तो साथियों सफेद हाथियों का देश जो है आपका थाईलैंड को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा थाईलैंड को। ओके फ्रेंड्स क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस देश को नहरों का देश कहते हैं। तो नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस घाटी में करेवा पाए जाते हैं। तो साथियों करेवा किस घाटी में पाए जाते हैं। कश्मीर घाटी, फूलों की घाटी, दोन घाटी या फिर ब्रह्मपुत्र घाटी। तो साथियों करेवा जो है आपका यह है किस घाटी में पाए जाते हैं। तो कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कश्मीर घाटी में। सेवराय पहाड़ियां भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जवादी जवादी और सेवराय पहाड़ियां भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो साथियों यह कहाँ स्थित है। तो तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु में। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। इसका ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो है आपका यह है मालवा का पठार अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा मालवा का पठार। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट कहलाता है। तो साथियों आपको बताना है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाता है। पायन, ओंगोल, कोरोमंडल या फिर मालाबार। तो साथियों करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कोरोमंडल। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाता है। तो कोरोमंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था। तो साथियों काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम से आपसे पूछा गया है। तो साथियों काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम जो है आपका क्या है। तो कृष्णागिरी होता है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा कृष्णागिरी। नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है। तो साथियों आप बताना है कि नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है। तो साथियों यह है हिमालय श्रेणी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हिमालय श्रेणी में।
कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो साथियों यह है धौलाधर एवं पीर पंजाल के मध्य स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धौलाधर एवं पीर पंजाल। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आपको बताना है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन है बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है आपका राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, राजस्थान में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर झील स्थित है। तो साथियों आपसे पूछा गया है कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन है भारत में, नेपाल में, तिब्बत में या फिर रांची में। तो साथियों मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मानसरोवर झील जो है आपका कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन है भारत, नेपाल, तिब्बत या फिर रांची। तो सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने हैं प्रश्न। साथियों इस वीडियो मैंने आपको पूरे 44 क्वेश्चन कराया है और ये 55 नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क रूप में है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।